ईरान ने इसराइल पर अब मिसाइलों के बाद ड्रोन से भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसराइल के लिए नई मुसीबत अब ईरान के ये खतरनाक ड्रोन बन चुके हैं, जिन्हें इसराइली आसमान को चीरने में कोई समस्या तक नहीं हो रही। मध्य पूर्व में तनाव की आग और भड़क उठी है। ईरान का घातक शाही ड्रोन सीधे इसराइली एयर स्पेस में घुस गया और डिफेंस सिस्टम के तमाम दावों के बावजूद वह काफी दूरी तक अंदर जा पहुंचा। यह घटना सिर्फ एक ड्रोन घुसपैठ की नहीं, बल्कि सैन्य साजिश और साइबर इंटेलिजेंस का संकेत भी है। ईरान ने उन लोगों के लिए ये घटना एक मिसाल के तौर पर पेश कर दी है जो अभी तक ये समझ रहे थे कि इसराइल ईरान पर किसी हद तक युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। लेकिन ईरान ने अब वो नए कारनामे किए हैं जिनके बाद से ये युद्ध अब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की तरफ भारी पड़ रहा है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन, जो पहले यूक्रेन जंग में तबाही मचा चुका है, अब इसराइल की सीमा में प्रवेश कर गया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यह ड्रोन उत्तर दिशा से हाइफा की ओर बढ़ा था। हाइफा में इस ड्रोन के गिरने से भारी अफरा तफरी मच गई। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ और आसपास के इलाकों में डिफेंस अलर्ट जारी किया गया। अब सवाल यह है कि आखिर क्या है ये शाहिद ड्रोन। शाहिद 136 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी घूमता हुआ आत्मघाती ड्रोन है। ये जीपीएस से लैस होता है और टारगेट मिलते ही खुद से टकराकर भारी विस्फोट कर देता है। इसे खास तौर पर स्टील्थ मिशन और शहरी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। ईरान ने अभी तक इस ऑपरेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़े चैनलों ने इसे सफल रुख बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सवाल ये उठता है कि अगर यह सिर्फ एक ड्रोन है तो क्या ये बड़े हमले की टेस्टिंग थी? इसराइल अब आयरन डोम सिस्टम को अपडेट कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि इस तरह के हमले अब लगातार बढ़ सकते हैं, खासकर जब ईरान खुले तौर पर सीधी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। शाहिद ड्रोन की यह घुसपैठ कोई सामान्य घटना नहीं होती। यह आने वाले दिनों में युद्ध के नए चरण की चेतावनी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि इसराइल ने हमला करके बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इसराइल को अब तक लग रहा था वो हमास, हिजबुल्लाह या हूती से टक्कर ले रहा है, लेकिन इस बार उसका आमना सामना ईरान से हुआ है। इसराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इस हमले के बाद इसराइली सेना ने शनिवार को ही ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मारने का दावा भी कर दिया। इनमें ड्रोन यूनिट, IRGC कुद्स फोर्स और IRGC के फिलिस्तीनी मामले से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इसराइल ने ईरानी शहरों खोरमाबाद, कोम, इस्फहान पर भी मिसाइलें दागने का दावा किया। इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की खबर आई। वहीं ईरान ने शनिवार सुबह इसराइल में तेल अवीव समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल हमले किए, हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सबसे पहले हमला बोला था। बीते 8 दिनों में ईरान में अब तक 657 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि उसके यहां सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई है और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान और इसराइल के बीच सैन्य टकराव जारी है और अब ईरान में आए 2 भूकंपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। सवाल खड़े होने लगे, क्या ये प्राकृतिक भूकंप थे या फिर छिपे हुए धमाकों की हलचल? ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इसराइली हमलों की पृष्ठभूमि में ये दोनों झटके अब संदेह के घेरे में हैं। शुक्रवार रात करीब 9:19 पर ईरान के सेमनान प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर मध्यम श्रेणी का यह झटका 10 किलोमीटर गहराई में आया, जिससे तेहरान, गरमसार और आसपास के इलाकों में तेज कंपन महसूस की गई। इससे पहले 15 जून को ईरान के परमाणु संयंत्र फोर्दो के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह वही दिन था जब इसराइल ने कथित तौर पर ईरान पर हवाई हमले किए थे। ऐसे में यह झटका संयोग भर नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता, गहराई और टाइमिंग संदेहास्पद है। कुछ रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये झटके संभवतः गुप्त बंकरों पर बमबारी या फिर जमीन के नीचे विस्फोट का असर भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि ईरान पहले ही अपने कई परमाणु ठिकानों से यूरेनियम और वैज्ञानिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का दावा कर चुका है और अब इसराइल की ओर से बंकर बस्टर मिसाइलों के इस्तेमाल की अटकलें भी इसी रहस्य को गहरा कर रही हैं। अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया है तो यह इसराइल के लिए सबसे बुरा समय
और सबसे बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शून्य करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे लगातार ईरान पर हमले और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तेहरान को धमकी भरे लहजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन इस भूकंप के बाद अब अमेरिका और इसराइल में सन्नाटा है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने भूकंप को प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन IAEA और पश्चिमी एजेंसियां अब इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्या यह युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है कोई बड़ा प्लान? वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों की राय इससे इतर है। वे मानते हैं कि ईरान एल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट पर स्थित है और यहाँ हर साल औसतन 2000 से अधिक भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक होती है। साल 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें कि अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर जैसे बमों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। CNBC और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अति गोपनीय न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम की प्लानिंग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ ये स्ट्राइक से इन ठिकानों को नस्तनाबूद नहीं किया जा सकता, ग्राउंड ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान से सीधी बातचीत की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई, लेकिन अब तक कोई युद्ध विराम संभव नहीं हुआ। अमेरिका चुप है, लेकिन सैन्य तैयारी में आगे बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थम ही नहीं रहा, लेकिन ये चीज अब आर्थिक रूप से इजराइल के लिए भारी पड़ रही है। इस युद्ध में इजराइल के हथियारों का भारी नुकसान हो रहा है और ईरानी ड्रोन व बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि उसके पास लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस मिसाइलें नहीं हैं।